जय एवरीवन, जय हिंद सभी को। देखिए आज निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव मैथ में। देखिए बोलो रे क्वेश्चन क्या होगा, कितना बता 15 नंबर तक। बिंदु 4-5 में x का नियामक है। बिंदु 4-5 में x का नियामक है। बताओ पहले x होता है कि y? x। तो x की जगह बताओ क्या बैठा हुआ है? 4। यानी x का नियामक क्या हो गया? 4। इसको लगा दो। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2-5 में y का नियामक है। y का नियामक है। बताओ y के जगह पे कौन सा है? -5। क्या हो जाएगा -5? बिंदु -6-8 में भुज होगा। बताओ क्या होगा भुज रे? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। एक्स जब क्या बैठा हुआ? -6, यानी भुज बराबर क्या हो गया? -6। कोई दिक्कत? निकालने वाला कहाँ पे है? उधर दो पे, वो भी दो, दोनों दो। क्वेश्चन है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो y अक्ष पर बोल रहा है ना, y बोल रहा है, इसका मतलब x 0। तो पहले क्या होता है? x y। तो यहाँ पे अगर y अक्ष का बात करें, x क्या होगा? 0, यानी 0y। तो y अक्ष पर किसी भी निर्देशांक क्या होगा? 0y। लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अगर यही पूछ दे तुमको कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x बोला तो y क्या होगा? बंद हो गया रे। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x बोला y क्या होगा? 0, यानी x 0। लिखो। x बोला तो y क्या होगा? 0। इसी देखो, अगर ये पॉइंट तुमको याद रहेगा तो इस पे जो है 2 अंक वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं।
एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु बोले, एक्स अक्ष पर बोले तो वाई क्या होगा 0, वाई बोलेगा, वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स पर 0। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, बिंदु -4 -5, बिंदु -4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु -4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बताओ क्या होगा? माइनस 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 कौन चतुर्थांश? तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है बिंदु, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। बिंदु -3 4 किस पाद में स्थित है? स्थित है। बिंदु -3 4 किस पाद में स्थित है, बताओ कौन सा होगा? माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। तो क्या हो जाएगा? दूसरा। दूसरा चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलो या पाद बोलो, एक ही। देखो क्वेश्चन है, कार्तीय तल में, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, किसी बिंदु -4 10 के भुज का मान होगा, भुज का मान होगा। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के भुज का मान होगा। तो बताओ भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को, भुज एक्स अक्ष को। तो बताओ एक्स जब क्या बैठा हुआ है? -4, एक्स जब पे -4, यानी भुज बराबर क्या हो गया है? यानी भुज बराबर -4, यही हो गया आंसर। इसको लगा दो तेरे। क्वेश्चन कह रहा आपकी बार, बिंदु एक्स वाई से मूल बिंदु यानी इसका नाम है क्या है? पी है, इसका नाम रख दिया ओ। मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी, यानी एक पॉइंट है एक्स वाई, दूसरा है 0 0 के बीच की दूरी होगी। लिखो
मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है? 0 0। एक कल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, √x² + y² निकालने के लिए। अगर नहीं है याद तो देखो दूसरा नियम वही रहेगा लेकिन दूसरा तरीका से। देखो रे, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है? P कितना है? XY। दूसरा O कितना है? 0 0, है ना? इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दूरी बोल रहा है, दूरी मतलब PQ। बताओ PQ है ना, ये PQ। तो क्या होता है हमारा? √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। यानी मेरा x2 कितना है? 0 0 घटा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 घटा y1 y का होल स्क्वायर। 0 माइनस एक्स कितना हुआ? -x उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई तो -y उसका होल स्क्वायर। तो कितना हुआ? x² प्लस y²। जब भी यहाँ पे पावर सम रहे तो माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस। विषम रहे तो माइनस ही होता है। और वैसे भी देखो -x गुना में अगर -x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता है। x गुना x² उड़ गया यहाँ पे, यही आंसर हो गया। लिखो हाथ पे स्पीड में चलाओ। ये रफ है, इसको नहीं भी छाप लेना। ये रफ है। मिटा दे क्वेश्चन। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु 0 0 होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जैसे देखो उसी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं ए दिया हुआ 8 10 और बी दिया है 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु के नियामक। देखो अगर इसको हल करेगा तो क्या होगा? देखो यानी ए पॉइंट हमारा कितना दिया हुआ? 8 10। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? 4 6। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अगर नहीं माथा में आ रहा है तो इसको लिख दो यहाँ पे x1, इसको लिख दो y1। ये है x2, ये है y2।
तो फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु? मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय में 2, y1 प्लस y2 बाय में 2। ठीक है, तो x1 बताओ कितना है? 8 प्लस x2 4 बटे में 2, y1 कितना है? 10, y2 कितना है? 6 बटे में 2। काटो, कितना हो गया? 8 4 कितना होता है? 12 बटे में 2, और 10 6 16 बटे 2, 2 भाग 6 2 अठे 16, 6 8, यही हो गया आंसर, 6 8। कुछ है रे? नहीं तो सब कुछ है। इसमें लेकिन क्वेश्चन बहुत आसानी से है, हार्ड वाला से क्वेश्चन है नहीं। लिखा, इसी पे हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इसका दशमलव कहते हैं पॉइंट चेंज कर देते हैं। देखो इसको लिख लो -10 6, इसको लिख लो 6 -10। अब बनाओ, कितना होगा? 6 -10 -4 हो गया, -4 यानी -2 आंसर। देखो हल करो, यानी मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाय में 2, y1 प्लस y2 बाय में 2। यहाँ पे x1 कितना है? -10 प्लस x2 6 बाय में 2, y1 6 प्लस y2 कितना है? -10। अरे -10 है रे, यहाँ देखो प्लस होता है ना, प्लस। ठीक, y2 कितना है? -10, तो माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट लिख दो, -10 बाय में 2। अब देखो -10 प्लस 6 कितना होगा? -4 बाय में 2, 6 -10 कितना हुआ? -4 बटे 2। काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना? -2 -2। ये दिखाई नहीं देता होगा, इधर लिख लो, -2 -2। यानी दुक्का 2 कितना पढ़ेंगे? 4 होगा, 2 बार। स्पीड में मारो 2 बंद। देखो फार्मूला याद रहेगा ना, इसके बाद एक गणित माथा में आएगा भी, नहीं तो भूल जाओ, गणित माथा में आने वाला है। जिसको गणित अभी तक पता है, समझ आओ, उसको फार्मूला याद है तो।
सुबह सुबह आराम से फार्मूला पढ़ के चलाओ, माथा ठंडा करके, बस मामला सेटल है। देखो मध्य बिंदु से क्वेश्चन पूछा है, दूरी से पूछा है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष को भूत कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, यही रे। एक्स का नियम क्या होता है, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस माइनस, अच्छा चौथा में प्लस माइनस। इसको याद रखो, चतुर्थांश को पात कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। अल्लाह क्या करती है रे। देखो क्वेश्चन है, दो बिंदु दिया, कहता है दो बिंदु यानी पी दिया है 2 3 और क्यू दिया हुआ है 4 1 के बीच की दूरी का मान होगा, के बीच की दूरी का मान होगा, यानी बीच के दूरी का मान होगा, दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। लिखो जल्दी क्वेश्चन। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आया, क्वेश्चन यही रहेगा एग्जाम में। जो पढ़ेगा उसका नंबर आएगा, जो नहीं पढ़ेगा फेल होगा सीधा। ऐप से बड़का फर्स्ट, ऐप से बड़का फेल। बीच वाला को 2 and 3 RD सेकेंड थर्ड। उस दिन दिखाए थे ना, आपकी बार जो पूछा था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन पढ़ाया से बाहर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। तब जिसको याद है फार्मूला बनेगा, नहीं बनेगा तो आराम से जाकर कान में तेल लेके सो जाना। देखो दूरियन पूछ रहा है जी, हैं। देखो अगर मान लो कि 2 नंबर पूछ दिया, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना हल लिख के। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, तुम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया, कितना बचा, मैंने 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 का मतलब कितना हुआ, 2√2। ठीक है, लेकिन ऐसे तुम लोग का दिमाग काम करने वाला है ना, तो इधर देखो, देखो बच्चा तो इधर पी कितना दिया हुआ है 2 3, क्यू कितना दिया हुआ है 4 1। देखो इसको बोलते हैं x1, इसको x2 वाइट, इसको बोलते हैं x1, आप लिख लो समझने के लिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। परीक्षा में तुम भी नहीं यहाँ पर लिख के दिखा देना, मास्टर खुद ही जानता है, तुम अपने समझने के लिए जो तुमको करने को करना। अब पी क्यू मतलब पी और क्यू जो है, ये दोनों बिंदु का बीच का दूरी निकालने से इसको बोलते हैं पी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 3, उसका होल स्क्वायर। अब बताओ रे, 4 में से 2 कितना बचा, 2, 2 का स्क्वायर लिख दे रहा डायरेक्ट। बताओ 1 में से गया 3, कितना बचा, -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2। निकालने जानता है वर्गमूल कैसे होता है, हाँ है, देखो 8 है ना, खिलाओ कितना से खाएगा, 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है। मतलब क्या को 2 है 3 ठो, ऐसे लिखो 2 गुना 2 गुना 2, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, घरमूल में 3 का जोड़ा, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा, यानी 2 जो है 2 मिला के 1, जो बचा जोड़ा नहीं लगता है, इसको रूट में चढ़ा दो, यही हो गया। यानी 8 का वर्गमूल कितना होगा 2√2। ये तो परिचय गणित में है।
दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? जिस दिन देखना बंद हो गया तो खत्म। मध्य बिंदु का नियामक बोलो क्या होता है फिर से? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। उतना पन्ना का खर 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 करता है तुम? मारे कम बफर ज्यादा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, खाली पन्ना उल्टाती है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। खाली दूरी ये पूछ रहा है कि दूरी मूल बिंदु से होगी। लगता है तुम लोग को सस्ता समझ लो, खाली दूरी ये पूछता है। बताओ मूल बिंदु से दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे? याद है किसी को? याद रहता तो हम पढ़ लेते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना लंबा चौड़ा से मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है। अब आंसर से मतलब ही नहीं कि आंसर देखिए कि आंसर बता दिए, मतलब उसका भी कुछ नियम समझाते हुए। देखो वैसे रूट अंडर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही भी निकालते हैं डायरेक्ट। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको अगर मान लो दूरी निकालना है, दूरी तो मूल बिंदु से बोल रहा है, दूरी निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना दिया हुआ 15, वाई कितना दिया हुआ है 8, है ना? है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दो प्लस वाई कितना 8, 8 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर याद है किसी को? 15 का स्क्वायर 15 15 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और दोनों को जोड़ दो 5 4 9 289, है ना रे? ठीक है, 14, ठीक है। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। हो गया यही आंसर, 17। 17 इकाई बोलो जो 17 आंसर है। जो कितना आसान था। जब भी मूल बिंदु से पूछे तो डायरेक्ट निकाल देना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चैप्टर के बाद जाएंगे हम समांतर श्रेणी पे, पहले इसका ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। देखो एक चीज तुमको बता रहे हैं, समझो। इस पे जो है ना ऑब्जेक्टिव एगो पूछता है, हल्ला मत करो। कभी काल पूछता है, समझा? बराबर नहीं पूछता है, मतलब 2 साल 3 साल पे एक बार क्वेश्चन घुमा देता है। याद रखना क्या, मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है? x1 y1, क्या है? x1 y1, ठीक है। बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है। सी पॉइंट है x3 y3, ठीक। यानी ए पॉइंट कितना है? पॉइंट मतलब बिंदु, ए बिंदु कितना है? x1 y1 मान लो, हाँ ठीक है, x1 y1 है, x1 y1। बी मान लो x2 y2, सी मान ली x3 y3। तो हम केंद्रक निकालेंगे। इससे पहले हम क्या सीखे थे? मध्य बिंदु। यानी जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसका क्या था फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। हम यहाँ निकालें केंद्रक। जब इसका हम 3 बिंदु दिया हुआ है तब इसका केंद्रक जो निकालेंगे, केंद्रक 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 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2
प्लस x3 बटे में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये फार्मूला को लिख लो और माथा में सेट कर लो। इस पे ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी का 2 मार्क में पूछ देता है। जब ये 3 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब देन केंद्रक क्या होगा? सेंटर, इसका सेंटर नहीं बोलते हैं, केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3 y1 प्लस y2 y में 3। इस पे हम तुरंत इस पे ऑब्जेक्टिव कराते हैं। जब भी 3 बिंदु दिया हुआ है, केंद्र निकालने फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 बटे 3, मध्य बिंदु में बटे 2, मध्य बिंदु में सिर्फ एक घटा दो, यहाँ पे भी एक घटा दो। इसको मिटा देते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या है। इस पे क्वेश्चन पूछा है शीर्षों 1 3 5 7 और 9 2 वाले त्रिभुज के केंद्रक की निर्देशांक है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है। देखो 2 बार लिख दिए, एक बार मिटा दो। केंद्रक की निर्देशांक है, लिखो क्वेश्चन। देखो यानी केंद्रक निकाल रहे हैं ना, यानी एक बिंदु कितना दो? 1 3 1 3, उसके बाद दूसरा क्या है 5 7, तीसरा क्या है 9 2। तो इसको मान लो x1 ये y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब केंद्रक निकालेंगे। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ठीक है। इसमें बैठा दो, इसका आंसर निकल जाएगा। इसका भी निकाल दे, इसमें बैठा ना, हो गया। ये देखो यानी कितना 1 प्लस 5 प्लस 9 बटे में 3, 3 प्लस 7 प्लस 2 बटे में 3। इसको निकालो, कितना होगा? 5 1 6 9 6 15 15 बटे 3, 7 2 9 9 3 12 बटे में 3। इसको काट दो, 3 5 15, 3 चौके 12, कितना हुआ 5 4। इसका आंसर यही हो गया 5 4। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने।